अपनी ईमानदारी के साथ कार्य करने लग जाएं, जिस प्रकार के जैसे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, उसी प्रकार अगर वो अपने बहुजन और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ उठाने की ये संकल्प ले लें कि हमें, अगर आज हम जो जिंदा हैं वो हमारे महापुरुषों की वजह से हम जिंदा हैं। अगर हम ये कदम जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने उठाया, यही कदम अगर ईमानदारी और सत्यता के साथ हमने उठाया, तो आने वाली पीढ़ी हमारी हमसे भी ज़्यादा तेज परिपक्व होगी। क्योंकि उस वक्त ज़माना ऐसा था कि उस वक्त अशिक्षा थी, अनपढ़ थे, गंवार थे, इसलिए हमारे लोगों को समझदारी कम थी। आज बहुजन समाज पार्टी हमारे भारत में 1984 में प्रकाशित हुई साहब काशीराम द्वारा। तब धीरे धीरे साहब काशीराम के मिशन ने और हर बहुजनों के घर जा करके उनको ये शिक्षा दी कि वो अपना समाज बनाओ, जिससे आप और अपने बच्चों को ऊंचाइयों पे ले जा सको। जी, ईवीएम कहीं खतरा नजर आ रही है अपने लिए? सर देखो, ऐसा है ईवीएम की बात, ईवीएम जहाँ पर जिसकी सत्ता होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका सेटिंग होती है, उसके राज्य में सारे शासन प्रशासन, वो कहावत में कही है पुरानी रिवाज में कि जागी लाठी ताकि भैंस। जी, ये लेकिन बात क्या है बहुजन समाज पार्टी पर, इसी बात के अनुसार चलते जाएंगे इसी कड़ी में, क्या बहुजन समाज पार्टी इस बात पर अड़िग रहने वाली है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फॉर्मूले को सिद्ध करती है क्या बहुजन समाज पार्टी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी सिद्ध नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब के बनाए गए मूवमेंट पर चलने वाली पार्टी है, समता मूलक समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो एक साथ लेके चलने वाली है। उसमें मैं की बात एक तरफा या एक तरफा फैसले जी या व्यक्तिगत हित पे बहुजन समाज पार्टी कार्य नहीं करती जी। सर आपको कितने साल हो गए मूवमेंट में? सर मेरे मूवमेंट की बात करोगे तो मेरा ये समझ लो, जब से मैंने होश संभाला है और जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, और जब बहन जी स्टार्ट में, हमारे ज़िले की बात है, हमारे ज़िले के बाद मेरे गांव के कस्बे के करीब 10-12 किलोमीटर की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक भट्टा था। अब मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस भट्टे पे वहाँ जो मजदूर थे उनके साथ, बहन बेटियों के साथ वहाँ अत्याचार और बलात्कार हुए। तो बहन जी उस दौरान वहाँ आई हुई थी। जब बहन जी वहाँ आई तो बहन जी, उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। तो बहन जी जब वहाँ आई तब हम छोटे छोटे ही थे। तो जब उन्होंने वहाँ अपना भाषण दिया तब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जैसे पिताजी हो गए और ताऊ वगैरह हो गए या बाबा वगैरह हो गए, तो जब बहन जी का वहाँ भाषण उन्होंने सुना, और जब हम तो छोटे थे तो एकदम सबके, जब बहन जी ने अपनी बातें वहाँ रखी तो हर आदमी, हर बहुजन के और हमारे अपने, खास करके अपने जाटव समाज में एकदम ऐसी क्रांति से पैदा हो गई जैसे कि कोई करंट लगाते हैं जी, कि अब हमारा कोई मसीहा पैदा हो गया। क्या बात है सर। तो सर जब से हमने ये पार्टी का संकल्प लिया कि हम, इसके अलावा हमारे लिए और कोई नहीं है जी, तब से आप बीएसपी के हो गए? जी सर, जब से बीएसपी गए, भले ही बहन जी को हमारी बात पता हो ना हो, बहन जी को बहुत सारी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो बहन जी को अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो बहन जी तक नहीं जा पाते। मैं अपने यूपी से जिला डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आता हूँ जी, और मेरा पहले विधानसभा गंगीरी लगता था, जो कि अब छर्रा और अतरौली हो गया है। तो सर अब मेरे 10 साल होगी दिल्ली में आए, पिताजी होने के बाद मैं यहाँ दिल्ली आ गया। अब मैं बहुत दिन हो गए, मैं यहाँ भी खोज रहा था कि कोई बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता मिले पूरी दिल्ली में आप बहुमत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा ईवीएम का खौफ है। ईवीएम के अलावा तो लगता है कि यहाँ लोग काफी, तीनों पार्टियों ने क्या काम करके दिखाया, भाजपा ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टियों ने, जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, हम डायरेक्ट कहेंगे, नाम से कहेंगे, क्यों ना कहें, हम विपक्ष के खिलाफ क्यों ना जाएं, जिसने पूरे देश में आतंक मचा रखा है, इतना मतलब नाश मचा रखा है कि मतलब जो एक तरफा फैसले होते हैं सारे जी। तो ऐसे में अब हमें मौका मिला है बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार से, वोटिंग अधिकार है, मत अधिकार है, तो ईवीएम द्वारा कहीं ना कहीं नष्टीकरण कर दिया जाता है जी। ईवीएम पूरे उसको सिस्टम को बहका के ले जाती है जी। सर ऐसा है, इस पर ईवीएम का कारण ये है, देखो
ईवीएम हो हम्म या बैलेट पेपर हो, जी उससे हाँ कोई फर्क